अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। ये स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रिलेटेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल सियासत में बहुत तेजी से मुतहर्रिक हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ वो सियासी मैदान में भी अपने आप को मनवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें आजकल कर रहे हैं वो अनकरीब सच होती भी नजर आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी के बारे में कुछ बातें की थी, वो बातें अब सच होती जा रही हैं। चाहे वो लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड बातें हो या जुल्फी बुगारी के साथ ऑडियो लीक्स, इन सब के बाद बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सुनने में आया कि नैब भी उनके खिलाफ इंक्वायरी खोल रहा है। अब ये इंक्वायरी अगर खुल जाती है तो बुशरा बीबी यानी साबिक खातून अव्वल अपने आप को इस बात से कैसे बचा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताता है। पर इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत दूर तक देखने के आदी है और उनका दूर तक देखने का नजरिया शायद इस कौम और मिल्लत के लिए शायद फायदेमंद भी हो, क्योंकि अगर वो एक मंजे हुए सियासतदान पाकिस्तान में है तो उसका मतलब है वो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी अपने लोहे को मनवा रहे होंगे। इसकी एक सिंपल मिसाल ये मैं आपको दे देता हूं कि वो बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि इमरान खान के सहूलतकार, जबकि आपको पता है कि जिस इदारे की तरफ ये वो बात अमूमन करते थे वो ए पॉलिटिकल हो चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा अदलिया की तरफ किया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मौजूदा अदलिया की सिंपैथी इस वक्त इमरान खान के करीब है और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो। वो दूर थे इसलिए इस इलेक्शन को दूर और अपने नजरिए से देखना चाहते हैं कि सितंबर में जो कमान है चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट है उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए। आपको पता है काजी फाइज ईसा किस तरीके के चीफ जस्टिस है। मुझे बात और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि काजी फाइज ईसा हालिया दिनों में जिस तरीके के बयानात दे चुके हैं आसमा शराजी कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद भी उनकी जो जजमेंट्स है वो बहुत कानून और आइन के मुताबिक होती है और उनके मौजूदगी में शायद पीटीआई के लिए बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होंगी इलेक्शंस के अंदर। कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है और कोर कमांडर्स के इजलास को 2 दिन लगाए गए हैं। 2 दिन में क्या क्या अहम फैसले हुए जो मेरी मालूमात है, फौज ने अपनी पेशावराना हिकमत अमली को रीड किया है। उसके अलावा फौज ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरी ताकत के साथ पूरे वजन के साथ अपनी कोशिशें जारी करने के लिए दोबारा से आज़म किया है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के आने के बाद ये पहली दफा ऐसा था कि कोर कमांडर इजलास हो रहा था। यानी इसका मतलब है नई सिमतों का तयन कर लिया गया है। मुझे नहीं पता कि सियासी बातें इसमें कितनी हुई है या नहीं हुई, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है नहीं हुई, पर सियासी मंजरनामे से फौज का दूर रहना मुश्किल होगा क्योंकि फौज को बार बार इस मामले में घसीटा जा रहा है। फवाद चौधरी की होने आने वाली लीग भी इस बात को गम्माज है कि फवाद चौधरी हुकूमत और पीटीआई दोनों को फौज को हर सियासी मामले से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की आने वाली सियासत कैसी होगी वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अग्रेसिव रवैया और उनकी पॉलिटिकल बसीरत बढ़ रही है। वो सियासत में गेन कर रहे हैं और अपने आप को मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बात हम सबको पता है कि वो साबिक वजीर आजम बेनजीर के बेटे हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। दोनों सियासत के मैदान में अपनी अपनी क्लास रखते हैं। बेनजीर अगर शाइस्तगी और एग्रेसिवनेस के लिए मशहूर है तो जरदारी साहब भी खामोशी, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ अपने पत्ते खेलने के मामले में मशहूर है। अब इन दोनों की डेयरिंग और जारियत मिलने के बाद क्या होगा वो प्रोडक्ट हमारे सामने बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में मौजूद है। आने वाले दिनों में सियासी जमातें ही इसका तयन करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली स्पेशल रिपोर्ट में। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।